नमस्कार, सुपरफास्ट 200 में हम हाजिर हैं देश दुनिया की ताजा खबरों के साथ। सहारनपुर में कितने अफसरों पर गिरी गाज, लालू की बेटी मीसा से कब होगी पूछताछ। आपको बताएंगे भारतीय बंकरों पर पाकिस्तान का झूठ कैसे हुआ बेनकाब और सेना के मेजर के खिलाफ किसने की नारेबाजी। खबरें और भी हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। सहारनपुर हिंसा में सीएम योगी की कड़ी कार्रवाई, एसएसपी सुभाष चंद्र दुबे और डीएम एनपी सिंह सस्पेंड। हिंसा काबू में नहीं करने पर कार्रवाई, बबलू कुमार होंगे सहारनपुर के नए एसएसपी। सहारनपुर हिंसा के बाद शब्बीरपुर गांव में नेताओं के दौरे पर रोक, यूपी के प्रमुख सचिव का आदेश। सहारनपुर में हिंसा जारी, एक दलित ने थाना जनकपुरी में दूसरे समुदाय के शख्स पर चलाई गोली। गोलीबारी में घायल शख्स की हालत गंभीर, इलाज के लिए हायर सेंटर किया गया रेफर। सहारनपुर में कल मारे गए बीएसपी समर्थक के परिवार को मिलेगा 15 लाख का मुआवजा, घायलों को 50-50 हजार देने का ऐलान। हिंसा के बाद सहारनपुर में भारी सुरक्षा, एसएसपी के मुताबिक अब तक 24 लोगों को किया गिरफ्तार। मायावती ने सहारनपुर हिंसा पर जारी किया बयान, कहा पूरे मामले के लिए योगी सरकार जिम्मेदार। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सहारनपुर के हालात पर जताई चिंता, आला अधिकारियों को मौके पर कैंप करने का आदेश। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने कहा समाज को बांटने की सियासत कर रही है बीजेपी, सहारनपुर हिंसा उसी का परिणाम। लालू की बेटी मीसा से होगी पूछताछ, आयकर विभाग ने भेजा समन। मीसा के सीए को कल प्रवर्तन निदेशालय ने ब्लैक मनी मामले में किया था गिरफ्तार, मीसा के पति को भी समन। आयकर अधिकारियों का खुलासा, मीसा प्रॉपर्टी केस में नया बेनामी संपत्ति एक्ट होगा लागू। आयकर विभाग ने 400 बेनामी लेनदेन की पहचान की, करीब 600 करोड़ की संपत्ति जब्त की। शत्रुघ्न सिन्हा और सुशील मोदी में तेज हुई जंग, शत्रुघ्न ने पूछा इतने वरिष्ठ नेता कैसे कर सकते हैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल। शत्रुघ्न ने कहा हताशा और राजनीतिक हार में ऐसे बयान से कुछ नहीं होगा, कई लोग उठा रहे हैं सवाल। नौशेरा में भारत की कार्रवाई से डरा पाकिस्तान, सियाचिन के पास फाइटर प्लेन से उड़ान भरने का दावा। सियाचिन के पास कुर्दू में पीएफ चीफ सोहेल अमान ने खुद उड़ाई मिराज, पाक के सम्मा टीवी का दावा। पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ ने स्कार्दू बेस का किया दौरा, फॉरवर्ड एयरबेस को तैयार रहने की दी हिदायत। भारत ने पाकिस्तान के दावे को खारिज किया, कहा सियाचिन में भारतीय सीमा में नहीं आया कोई विमान। पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ सोहेल अमान ने भारत को दी गीदड़ भभकी, कहा दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देगी पाकिस्तानी सेना। सोहेल अमान ने कहा हर मुश्किल के लिए तैयार पीएफ, जवाबी कार्रवाई को याद रखेगी भारत की कई पीढ़ियां। कुछ दिन पहले भारत की एयरफोर्स चीफ ने सभी अफसरों को खत लिखकर तैयार रहने को कहा था, उसी से बौखलाया है पाकिस्तान। भारत के हमले से बौखलाया पाकिस्तान ने अटैक का जारी किया फर्जी वीडियो, भारतीय पोस्ट तबाह करने का झूठा दावा। सेना सूत्रों ने कहा पाकिस्तान का वीडियो फर्जी, सेना के पोस्ट रिकॉयलेस गन के फायर झेलने में सक्षम। सेना ने कहा पाक की वीडियो में पोस्ट के नीचे से होता हुआ दिख रहा है ब्लास्ट, ऐसा आईडी ब्लास्ट में होता है, तोप के हमले में नहीं। शोपियां जिले सुरक्षा गार्ड ने जेके बैंक में लूट की कोशिश की नाकाम, आतंकियों की आंख में मिर्च पाउडर फेंका। सुरक्षा गार्ड का हथियार छीनने की आतंकियों की कोशिश हुई नाकाम, शोपियां के इमाम साहब इलाके में है बैंक। आप नेता कुमार विश्वास ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा उधार के हथियार से नहीं आते हौसले। कुमार विश्वास ने पाकिस्तान को युद्ध और बुद्ध में से किसी एक को चुनने की दी नसीहत, कहा ललकारा तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की महिला विंग का मेजर लितुल गोगोई के खिलाफ प्रदर्शन, हाथों में प्लेकार्ड लेकर निकाली रैली। नेशनल कॉन्फ्रेंस की महिला कार्यकर्ताओं ने गोगोई के खिलाफ की नारेबाजी, कहा नहीं होना चाहिए था सम्मानित। उमर अब्दुल्ला ने लितुल गोगोई के खिलाफ जांच पर उठाए सवाल, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को फर्जी बताया। पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी में है भारत, अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी के निदेशक विंसेंट स्टीवर्ट का दावा। नौगाम में शहीद सेना के तीनों जवानों का सोलन में अंतिम संस्कार, सैकड़ों लोगों ने दी आखिरी विदाई। नेपाल के नागरिक तीनों जवान गोरखा राइफल्स के थे, शहीद दमर बहादुर को 11 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि। लापता सुखोई विमान का दूसरे दिन भी कोई सुराग नहीं, कल असम में तेजपुर से हुआ था लापता। चीनी विदेश मंत्रालय ने सुखोई विमान के बारे में कोई जानकारी होने से किया इनकार, समझौते पर कायम रहने को कहा। सिंगर सोनू निगम ने भी छोड़ा ट्विटर, सिंगर अभिजीत को ट्विटर पर ब्लॉक करने से नाराज। सोनू ने कहा ट्विटर पर संतुलन नहीं, अभिजीत का अकाउंट ब्लॉक तो जेएनयू की शैला राशिद का क्यों नहीं। सोनू निगम ने एक के बाद एक 24 ट्वीट्स कर जताई नाराजगी, परेश रावल के ट्वीट का भी किया समर्थन। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने कहा अभिजीत का ट्विटर सस्पेंड करना सही, राष्ट्रवाद के नाम पर नहीं दे सकते किसी को गाली। बीजेपी नेता शायना एनसी ने पार्टी सांसद परेश रावल पर उठाए सवाल, कहा किसी महिला को घसीटना ठीक नहीं। यूपी में आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अफसरों पर आयकर विभाग के छापे, टैक्स चोरी के आरोप में कार्रवाई। आईएएस हरिशंकर तिवारी के मेरठ, बागपत, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ और दिल्ली में 5 ठिकानों पर रेड, डायरेक्टर हेल्थ पद पर है तैनात। मैनपुरी में आईएएस विमल शर्मा के घर पर छापा, फिरोजाबाद और गाजियाबाद में रह चुके हैं डीएम। पीएम मोदी से मुलाकात के लिए ममता दिल्ली पहुंची, केंद्र से फंड न मिलने का मुद्दा उठाएंगी। कोलकाता में पत्रकारों की पिटाई का सवाल पूछने पर भड़की ममता, मीडिया वालों को लेफ्ट से जुड़ा बताया। दिल्ली में छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेताओं से मिले राहुल गांधी, राज्य में पार्टी के जनाधार बढ़ाने पर चर्चा। और अब देश की आज की बड़ी खबर।
मोदी कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला, विदेश निवेश प्रमोशन बोर्ड भंग करने के फैसले पर लगी मुहर। कैबिनेट ने नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो कॉरिडोर को भी दी मंजूरी, 5,503 करोड़ आएगा पूरा खर्चा। जनता की नाराजगी दूर करने में जुटी दिल्ली सरकार, सभी मंत्री रोज 1 घंटे लोगों से करेंगे मुलाकात। सुबह 10 से 11 बजे तक मंत्री और अफसरों से मिल सकेंगे लोग, डिप्टी सीएम सिसोदिया ने किया ऐलान। आप नेता आशीष खेतान पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, कई कट्टरपंथी संगठनों से अपनी जान को खतरा बताया। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना देश का सबसे लंबा पुल तैयार, पीएम मोदी 26 मई को करेंगे उद्घाटन। धोला सदिया पुल की लंबाई करीब 9 किलोमीटर, असम और अरुणाचल के बीच दूरी होगी कम। आईएएस अनुराग तिवारी की हत्या के पीछे कर्नाटक का आईएएस माफिया रिटायर्ड आईएएस एमएन विजय कुमार ने लगाया आरोप। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एमएन विजय कुमार ने कहा, कर्नाटक में आईएएस माफिया हावी, ईमानदार अफसरों की कराता है हत्या। ईडी ने गीतकार जावेद अख्तर का दर्ज किया बयान, मनी लॉन्ड्रिंग केस में है शिकायतकर्ता। नए आरोपों में फंसे पूर्व सीएम नारायण राणे के बेटे नितेश राणे, होटल मालिक ने उगाही के लिए 80 बार फोन करने का लगाया आरोप। उत्तरकाशी में नालूपानी के पास बस हादसे में मरने वालों की संख्या 21 पहुंची, भागीरथी नदी में गिरी थी बस। उत्तरकाशी बस हादसे में मरने वालों के परिवार को पीएम ने मुआवजे का किया ऐलान, 2-2 लाख मिलेगी आर्थिक मदद। पाकिस्तान कोर्ट ने भारतीय महिला उज़्मा को देश लौटने की दी इजाजत, पुलिस को वाघा बॉर्डर तक छोड़ने का आदेश। उज़्मा ने एक पाकिस्तानी युवक पर जबरन शादी का लगाया था आरोप, भारतीय दूतावास मिली थी शरण। सरकार से मिली मदद से उज़्मा के भाई खुश, कहा सुषमा ने उम्मीद से बढ़कर मदद की। दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रपति से मिले कांग्रेस नेता, आंध्र प्रदेश विधानसभा में पास जमीन बिल को खारिज करने की मांग की। दिग्विजय ने कहा, जमीन बिल किसानों और मजदूरों के हितों के खिलाफ, विधानसभा ने बिल को दी है मंजूरी। पीएम मोदी से मिले तमिलनाडु के सीएम पलनीसामी, विधानसभा में जयललिता की प्रतिमा लगाने का दिया न्योता। बिहार में अलकतरा घोटाले के आरोपी पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को क्लीन चिट, सीबीआई कोर्ट ने किया बरी। सीबीएसई 12वीं के नतीजों का आज नहीं हुआ ऐलान, ग्रेस मार्क्स को लेकर असमंजस से सप्ताह के अंत तक ऐलान होगा। यूपी के सपा सांसद चौधरी मुनव्वर सलीम के विदिशा फार्म हाउस से बकरियों की चोरी, पुलिस ने 24 घंटे में खोज निकाला। जेडीएस नेता कुमारस्वामी का विपक्ष पर वार, कहा मेरे बढ़ते जन समर्थन से घबराए विपक्षी दल। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, कहा टीबी और मलेरिया जैसी बीमारियों से निपटने में करेंगे मदद। और खबरें मेट्रोस की। मुंबई के वकोला में पुलिस इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर गनारे पत्नी की हत्या, 21 साल के बेटे ने मां को मारा। वारदात के बाद गनोरे का बेटा गायब, मोबाइल भी स्विच ऑफ। मां की हत्या के बाद बेटे ने खून से फर्श पर लिखा, तुमसे थक गया हूं, मुझे पकड़ो और फांसी दो। बेटा फेसबुक और व्हाट्सएप बंद करवाए जाने से था नाराज, हत्या के बाद घर में रखे 2 लाख भी गायब। दिल्ली के आजादपुर में ई रिक्शा और ऑटो से भिड़ी डीटीसी बस, 2 की मौत, कई लोग घायल। टायर फटने के बाद डीटीसी बस के ड्राइवर ने खोया संतुलन, हादसे के बाद ड्राइवर फरार। दिल्ली के रणहौला में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। चेन छीनने के बाद महिला ने मचाया शोर, सीसीटीवी में कैद वारदात। बेंगलुरु में बारिश और तेज आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित, खंबे ट्रांसफार्मर गिरने से बिजली प्रभावित। बैंगलोर में कई जगह कारों पर गिरे पेड़, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम और प्रशासन राहत बचाव में जुटा। हैदराबाद में सेफ परेड ग्राउंड के लिए अभियान जारी, लोगों ने काले गुब्बारे छोड़े। खबरें राज्यों से। जयपुर में सेना में भर्ती की गारंटी देकर पैसे वसूलने वाले गैंग का पर्दाफाश, एटीएस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 1 करोड़ 80 लाख कैश बरामद। नंद सिंह है गैंग का मास्टरमाइंड। अहमदनगर औरंगाबाद हाईवे पर ट्रक और बोलेरो जीप में टक्कर, 7 लोगों की मौत। बुल्ढाना जिले से सैलानी बाबा के दर्शन कर लौट रहे थे सभी, जीप ड्राइवर के नियंत्रण खोने से हादसा। जयपुर में हॉरर किलिंग में दामाद की हत्या, आरोपी सास ससुर सहित 5 लोग गिरफ्तार। बेटी के प्रेम विवाह से नाराज परिवार ने 17 मई को दामाद की कराई थी हत्या, शूटर भी गिरफ्तार। राजस्थान के प्रतापगढ़ में टोल नाका तोड़कर ट्रक सहित भागे गौतस्कर, 71 गौवंश सहित ट्रक बरामद। पुलिस ने बरामद गायों को गौशाला पहुंचाया, फरार चोरों गौ तस्करों की तलाश जारी। भोपाल के लहारपुर डैम में डूबने से 10वीं के छात्र की मौत, सेल्फी लेने के दौरान डैम में गिरा हेमंत यादव। अपने दोस्त अभिषेक के साथ राशन की दुकान पर गया था हेमंत, दुकान में भीड़ होने के कारण घूमने पहुंचे डैम। ग्वालियर में बेटे ने अपने थानेदार पिता को गोलियों से भूना, मां और भाई पर भी चलाई गोली। धार में तैनात इंस्पेक्टर हनुमान सिंह तोमर शादी के लिए आए थे घर, परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा था विवाद। बिहार के बेगूसराय में पुलिस ने शराब की 25 भट्टियों को किया ध्वस्त, 2000 लीटर शराब नष्ट की। बेगूसराय के कैलाचैर में महुआ से अवैध रूप से बनाई जा रही थी शराब, सूचना मिलने पर पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने आगरा के रेड लाइट इलाके में मारा छापा, 11 युवतियों और 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल की एक लड़की को छुड़ाने के लिए हुआ ऑपरेशन, नेपाल की महिलाएं भी पकड़ी गईं। और अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरें। नेपाल में प्रचंड ने दिया प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा, नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा बनेंगे नए प्रधानमंत्री। प्रचंड और देउबा में पीएम पद को लेकर हुआ था करार, 2018 संसदीय चुनाव तक बारी बारी से बनेंगे प्रधानमंत्री। वैटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से पहली बार मिले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मुलाकात को बताया सम्मान।
पोप फ्रांसिस ने ट्रंप को शांति दूत बनने का दिया संदेश, पर्यावरण बचाने की दी सलाह। वेटिकन में पोप ने ट्रंप को सांकेतिक ऑलिव ट्री गिफ्ट किया। ट्रंप ने भेंट की मार्टिन लूथर किंग की किताबें। वेटिकन में सिस्टीन चैपल पहुंचे राष्ट्रपति ट्रंप, पत्नी मेलेनिया भी मौजूद थी। ट्रंप की पत्नी मेलेनिया ने दूसरी बार झटका ट्रंप का हाथ। रोम में प्लेन से उतरते वक्त हाथ थामने से इनकार। मेलेनिया ने हाथ झटके से हटाकर अपने बालों को कानों के पीछे किया, हाथ थामे बिना आगे बढ़ी। अमेरिका पाकिस्तान की मदद में कर सकता है 1230 करोड़ की कटौती। इस साल 2231 करोड़ देने पर सहमति। मैनचेस्टर हमले के बाद ब्रिटेन में आतंकी अलर्ट, लंदन में संसद और पीएम आवास के बाहर सेना तैनात। मैनचेस्टर आतंकी हमले में 3 लोग गिरफ्तार। पिकाडेली स्टेशन के पास पुलिस रेड के बाद पकड़े गए संदिग्ध। सीरिया के पलमायरा में आईएसआईएस के ठिकानों पर सेना का हमला, कई आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। सीरिया में विद्रोहियों ने दारा में सेना के हवाई हमले का जारी किया वीडियो। रूस ने घोषित किया है सुरक्षित जोन। ताइवान में कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को दी मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश बना। ईरान और स्पेन में 62 करोड़ डॉलर के ऑयल पाइप डील पर सहमति। हसन रूहानी के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद पहला करार। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में टॉर्नेडो ने मचाई तबाही, तूफान में कई बिल्डिंग्स पूरी तरह तबाह। टॉर्नेडो ने फायर ब्रिगेड के दफ्तर को भी किया धराशाही, तेज हवाओं में छत उड़ी। अमेरिका के सेंट्रल वॉशिंगटन में लकड़ी गोदाम में भीषण आग, आसपास के इलाके को खाली करने का आदेश। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बिग सर के पास लैंडस्लाइड, हाईवे का बड़ा हिस्सा 40 फीट तक पत्थर और कीचड़ में ढका। लैंडस्लाइड के बाद बिग शोर समुद्र तट की बदली दिशा, रिपेयरिंग के काम के लिए इंजीनियर की टीम रवाना। पुतिन से मिले फिलीपींस के राष्ट्रपति दुतेर्ते, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए मांगे हथियार। वेनेजुएला के काराकस में राष्ट्रपति मदुरो के समर्थकों ने निकाली रैली, लोगों से देश में शांति स्थापित करने की अपील। मार्क ज़ुकरबर्ग हार्वर्ड में पत्नी के साथ अपने पुराने हॉस्टल पहुंचे। 13 साल पहले यहीं से फेसबुक की शुरुआत की थी। और आइए अब देखते हैं खेल की खबरें। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आज टीम इंडिया इंग्लैंड होगी रवाना। कोहली ने वर्ल्ड कप से मुश्किल टूर्नामेंट कहा। चैंपियंस ट्रॉफी में 4 जून को भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान। कोहली ने कहा, हमारी सोच में नहीं आएगा कोई बदलाव। मुंबई में दिया गया सीएट अवार्ड। गावस्कर ने अश्विन को इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर से किया सम्मानित। अश्विन ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी में आजमाएंगे नए ट्रिक्स, चोट से उबरने के दौरान की है प्रैक्टिस। सुरेश रैना का नया लुक, अपनी 1 साल की बेटी ग्रेसिया के लिए अपनी दाढ़ी शेव की। आईपीएल जीतने से पहले रोहित के लिए पिछले 6 महीने थे सबसे मुश्किल, पत्नी ऋतिका ने किया खुलासा। सचिन का वर्ल्ड कप 2003 के फाइनल में हार पर बयान, कहा उस वक्त T20 होता तो कुछ और होता परिणाम। सुपरफास्ट 200 में अब देखते हैं बाजार की खबरें। कैबिनेट ने गन्ने के दाम में बढ़ोतरी को दी मंजूरी, 25 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा। बाजार में 64 अंकों की गिरावट, 30,302 पर बंद हुआ सेंसेक्स। जेट एयरवेज का सस्ते हवाई सफर का ऑफर, महज 1079 रुपए में भरें उड़ान। 28 साल में पहली बार मूडीज ने घटाई चीन की रेटिंग, बढ़ते कर्ज और धीमी ग्रोथ को बताया वजह। लोन डिफॉल्टर्स के नाम नहीं बताएगा आरबीआई, कर्ज नहीं चुकाने वालों के नाम आरटीआई के तहत देने से इनकार। तेजस के बाद अब रेलवे ने शुरू की उदय की तैयारी, व्यस्त रूट्स पर चलेगी डबल डेकर ट्रेन। और अब खबरें फिल्म और एंटरटेनमेंट की। मुंबई में सचिन की फिल्म का प्रीमियर, इंग्लैंड रवाना होने से पहले पहुंची टीम इंडिया। अनुष्का के साथ प्रीमियर में पहुंचे विराट कोहली, देखने के लिए मकान की बालकनी पर जमा हुए फैंस। सचिन की फिल्म के प्रीमियर में उनका फैन सुधीर भी पहुंचा, रेड कार्पेट पर लहराया तिरंगा। आखिरकार जगह जासूस की रिलीज डेट तय, 14 जुलाई को पर्दे पर आएगी फिल्म। अपनी फिल्म वॉर मशीन को लेकर मुंबई पहुंचे ब्रैड पिट, शाहरुख के साथ की चर्चा। मुंबई में क्रिकेटर्स जहीर खान और सागरिका घाटी की सगाई, सचिन समेत कई सितारे शामिल। जहीर की सगाई में विराट अनुष्का ने खींचा सबका ध्यान, ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस में थे दोनों। हाफ गर्लफ्रेंड की सफलता से खुश श्रद्धा कपूर छुट्टियां मनाने सेशल्स पहुंची, इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीर। नो एंट्री फेम एक्ट्रेस सेलिना जेटली फिर बनेंगी जुड़वा बच्चों की मां, अक्टूबर में होगा जन्म। अपनी मूवी ट्यूबलाइट का ट्रेलर लॉन्च कर मुंबई वापस लौटे सलमान खान, मीडिया से नहीं की कोई बात। जुलाई में चीन में रिलीज होगी बाहुबली 2, आमिर की फिल्म दंगल को टक्कर देने की होगी कोशिश। एक बार फिर नीरजा के परिवार से फिल्म प्रोड्यूसर अतुल कास्पेकर ने किया संपर्क, फिल्म का प्रॉफिट शेयर करेंगे। ऐश्वर्या ने शेयर की कांध में बेटी के साथ ली गई तस्वीर, गाउन के पास बैठी हैं आराध्या।